उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव निरालापुरा। नाम भले ही निराला था, लेकिन यहाँ की सच्चाई किसी के भी दिल को दहला सकती थी। इस गांव में एक अजीब परंपरा थी। यहाँ लड़कियां बहुत कम उम्र में ही माँ बन जाती थी। गांव के लोग इसे परंपरा कहते थे, मगर असल में ये एक दर्दनाक सच्चाई थी जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता था। गांव में 14 साल की एक लड़की थी, गौरी। मासूम चेहरा, आंखों में सपने और दिल में एक ही चाह, पढ़ लिख कर कुछ बनना। वो हर सुबह अपनी किताब लेकर स्कूल जाती थी और रास्ते में अपने दोस्तों के साथ हंसती खेलती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, गौरी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अगले महीने तुम्हारी शादी है। गौरी के हाथ से किताब गिर गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, माँ, इतनी जल्दी क्यों? मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। माँ ने आंखें झुका ली। बेटी, यहाँ यही रिवाज है, हम इसे नहीं बदल सकते। गौरी की शादी 25 साल के एक आदमी राघव से कर दी गई। शादी के बाद गौरी का स्कूल छूट गया, उसके सपने छूट गए और कुछ ही महीनों में उसकी बचपन की मुस्कान भी छूट गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में गौरी माँ बन गई। जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, दर्द और डर के। मैं खुद अभी बच्ची हूँ, मैं इसे कैसे संभालूंगी? उसने धीरे से कहा। लेकिन गांव में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। गांव की और भी लड़कियां इसी हालत से गुजर रही थी। 13 साल की राधा, 14 साल की सीमा, 15 साल की पूजा, सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। एक दिन गांव में एक नई महिला आई, रीमा। वो एक समाज सेविका थी जो बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। जब उसने गांव की सच्चाई देखी तो वो हैरान रह गई। उसने गौरी से बात की। गौरी पहले तो डर गई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना दर्द खोलकर सामने रख दिया। दीदी, मैं पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। रीमा का दिल भर आया। उसने तय किया कि वो इस गांव की सोच बदलेगी। उसने गांव में एक बैठक बुलाई। शुरुआत में कोई नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लगे। रीमा ने कहा, क्या आप जानते हैं कि कम उम्र में शादी और माँ बनना कितना खतरनाक है? इससे लड़कियों की सेहत खराब होती है, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। गांव के बुजुर्ग बोले, हम सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? रीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, गलत इसलिए है क्योंकि ये उनकी जिंदगी छीन रहा है। हर लड़की को पढ़ने, अपने सपने पूरे करने का हक है। कुछ लोग उसकी बात से सहमत हुए, लेकिन कई लोग अभी भी अड़े रहे। रीमा ने हार नहीं मानी। उसने गौरी और बाकी लड़कियों को फिर से पढ़ाना शुरू किया। वो शाम को एक छोटी सी कक्षा लगाती थी, जहां लड़कियां चुपके चुपके बढ़ने आती थीं। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। गौरी ने फिर से किताब उठाई। अब वो अपने बच्चे को गोद में लेकर पढ़ती थी। उसकी आंखों में फिर से एक छोटी सी उम्मीद चमकने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। 14 साल की राधा की तबीयत बहुत खराब हो गई। कम उम्र में मां बनने के कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। ये घटना पूरे गांव को झकझोर गई। अब लोगों को समझ आने लगा कि ये परंपरा कितनी खतरनाक है। गांव के मुखिया ने एक बैठक बुलाई और कहा, अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, उनकी शादी सही उम्र में करेंगे। ये सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लड़कियां अब स्कूल जाने लगी। उनके हाथों में किताबें थीं, न कि जिम्मेदारियों का बोझ। गौरी ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ सालों बाद वो एक नर्स बन गई। जब वो अपने गांव के अस्पताल में काम करने लगी तो उसने कई लड़कियों की जान बचाई, उन लड़कियों की जो कभी उसकी तरह ही मजबूर थीं। एक दिन गौरी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई। उसकी बेटी ने पूछा, माँ, क्या आप भी मेरी जैसी स्कूल जाती थीं? गौरी मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन बीच में रुक गई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मत रुकना। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब इस गांव में कोई लड़की कम उम्र में मां नहीं बनेगी। अब हर लड़की अपने सपनों को जी पाएगी। और सच में निरालापुरा अब सच में निराला बन चुका था।